हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है टीडीएस ऑन बिजी। अब टीडीएस का मतलब क्या होता है? सब लोग को पता है टीडीएस इज अ टाइप ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। और सभी को टीडीएस ऑलरेडी मैंने टैली में पढ़ा रखा है इसकी थियरी। अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो तो समझ लो इस तरीके से कि अगर हम कोई भी इनकम किसी भी बंदे को पे करते हैं, मतलब सामने वाले के लिए इनकम है, हमारे लिए खर्चा है। अगर हम कोई भी पेमेंट हम करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, ठीक है, तो ऐसे ही में हमें क्या करना होता है? सामने वाले का टीडीएस काटना होता है। टीडीएस काट के हमें गवर्नमेंट को जमा करना होता है। बाकी रेस्ट ऑफ पेमेंट हम क्या करते हैं? सामने वाले पार्टी को करते हैं। ठीक। तो बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं टीडीएस का। बाकी यहाँ पे देखो अंडर द दिस टैब। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है? अगर बिजी में अगर आपको टीडीएस काटना है तो सबसे पहले तो टीडीएस को इनेबल करना पड़ेगा फीचर एंड ऑप्शन में जाकर के। तो ये हमारी दो कंपनी खोल रखी है। कॉन्फ़िगरेशन में जाते, फीचर एंड ऑप्शन में जाते, यहाँ पे हम लोग को जाना है, यहाँ पे टीडीएस में, टीडीएस एंड टीसीएस में। टीडीएस एंड टीसीएस में जाने के बाद सबसे पहले इनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग को यहाँ पे ऑन कर देना। जैसे ही ऑन करते हो यहाँ पे बोलता है भैया टीडीएस कैप्शन ठीक है, या फिर कहता है यहाँ पे क्या क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरी। क्या टीडीएस की कैटेगरी डिफाइन हो? जैसे याद होगा, अगर हम लोग टैली में हम लोग बनाते थे क्या, हम लोग टीडीएस का बनाते थे फी फॉर प्रोफेशनल 194 जे, ठीक है ना। फिर सेक्शन बनाते थे 194 आई रेंट के लिए बनाते थे। तो वो सारा सेक्शन यहाँ डिफॉल्ट कैटेगरी बन जाएगी। बस एक बटन दबाने से, यहाँ पे एक बटन बस दबा दो, क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरी। जी हाँ, टीडीएस कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। मिनटों में तुम्हारा काम, सेकेंड्स में तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद टैन नंबर आपको डालना है अपना। तो ठीक है सर जी, टैन नंबर डालते हैं हम लोग। अब टैन नंबर देखो क्या है, देख के डालना पड़ेगा। DECBP हो गया। टीडीएस सर्कल क्या है आपका? 43B, 43 4 ब्रैकेट में 4। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी है। हम लोग कौन सी कंपनी है? हम लोग इंडिया की कंपनी है। बाकी फ्लैट नंबर B70 हमने डाल दिया। और फिर क्या है? B70 इंद्रदीप बिल्डिंग, जो भी है, हो गया। दैट्स इट। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, अमाउंट राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ दो बटन्स आपको दिख रहे हैं। अब इन दो बटन्स का आपको यूज़ करना सीखना है। ठीक है। तो पहले तो अमाउंट ऑफ राउंड ऑफ जो भी हो, तुम क्या चाहते हो? जितना भी अमाउंट टीडीएस का हो राउंड ऑफ हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे? ऑलरेडी है ही सब कुछ, ठीक है, यस हो जाए, ओके। नेक्स्ट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है टीडीएस के लिए? कल को कोई टीडीएस को लेके कोई भी छोटा बंदा है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं प्रदीप पतिराज। ठीक है। डेजिग्नेशन मान लीजिए हम कौन है, अकाउंट मैनेजर है। ठीक है ना। पैन नंबर इनका AMSP के 1 2 3 4 के डाल दिया। फ्लैट नंबर, डोर नंबर इसे आप लोग भर लीजिएगा, मैं नहीं भर रहा हूँ फिलहाल। ये कहाँ के? ये भी दिल्ली के हैं मान लीजिए। ठीक है। डिटेल F2 करके सेव करो, हो गया। तो ये आपने टीडीएस इनेबल करा है। टीडीएस इनेबल करने का ये क्या है, प्रोसेस है। तो हम लोग ने देखो भर दिया, टीडीएस हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे डिटेल दिया, आप चाहे तो इसको देख करके भी डिटेल्स क्या कर सकते हो, फीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे दिया है टीडीएस कैटेगरी। टीडीएस कैटेगरी एक बार जाके देख लो, कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन टीडीएस टैब में जाके। तो टीडीएस टैब में नहीं बल्कि हम लोग यहाँ से देखेंगे मास्टर्स में जा करके। यहाँ देखो होता है टेक्स्ट टीडीएस कैटेगरी, ठीक है ना। यहाँ पे लिस्ट आप जाके चेक कर लो। ये देखो बन गया, कमीशन ब्रोकरेज का 194H 194C सब बना है कि नहीं बना है? सब बन गया। 194I रेंट फॉर प्लांट मशीनरी सब। यहाँ पे लिमिट देखो बस थोड़ा चेंज है, क्योंकि आपको पता है इस समय थ्रेशोल्ड लिमिट 194I का कितना है, 2,40,000 रुपये। और यहाँ कितना दिया हुआ है, 1,80,000 रुपये। तो इसको आप चाहो तो अमेंड कर सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह की चीज़ों को आप अमेंड कर सकते हो। आप नई कैटेगरी है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ देखो क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया है ना, ऐड, आप ऐड भी कर सकते हो। चलिए कोई नहीं। हाँ, टैली के अंदर क्या होता है, ये सब बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सब बना बनाया मिल जाता है आपको, इसीलिए आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये देखो हम लोगों ने कैटेगरी देख लिया। फिर कह रहा है मास्टर टू क्रिएट मॉडिफाई डिलीट टीडीएस कैटेगरी। आप लोग मास्टर में जाके टीडीएस कैटेगरी में जा करके आप बना सकते हो। ठीक है ना। इसमें देखो जब देखते हो तो अंदर देखो सबके लिए इंडिविजुअल रेजिडेंट सबके लिए बता रहा है, सबके लिए सेम रेट है तो सबके लिए सेम रेट है।
एक एक बंदे के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है, इंडिविजुअल के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए, इंडिपेंडेंट फैमिली के लिए, सबके लिए बना हुआ है, हमें बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, छोटा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं। 10 अप्रैल 2022 को हॉरिजन इलेक्ट्रॉनिक पे कंसल्टेंसी फीस 42,000 रुपीज़ ब्यूरियल एंड कंपनी को बाई चेक से आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। अगर हमें ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है ना, तो हम लोग की कंपनी है हॉरिजन, हालांकि हमारी कंपनी का नाम है अभिषेक। तो हमारी कंपनी कंसल्टेंसी फीस दे रही है 42,000 रुपये। तो आप लोग को याद होगा, मैंने टैली में पढ़ाया था, कोई भी जो हम लोग इस तरह की एंट्री करते हैं हमें 3 लेजर बनाने पड़ते हैं। पहला किसका बनाना होता है? पहला एक्सपेंस का, दूसरा पार्टी का, तीसरा टीडीएस का। पहला एक्सपेंस का, दूसरा पार्टी का, तीसरा टीडीएस का। तो यहाँ पे एक्सपेंस का बना हुआ है, सॉरी एक्सपेंस का हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कंसल्टेंसी फीस पार्टी का बनाना पड़ेगा, टीडीएस का बनाया रहता है, तो टीडीएस का हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। हाँ। मतलब टीडीएस जब भी हम लोग करेंगे नॉर्मली तो हमें 3 ही लेजर की जरूरत होती है, तो ऑलरेडी टीडीएस का इसमें बना होता है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जाके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, तीसरा हमें नहीं बनाना पड़ेगा। देखो टीडीएस के सारे लेजर्स बने हुए हैं, सही है, तो टीडीएस का नहीं बनाना है, तो हमें 3 लेजर बनाना होता है। जैसे हमने बोला एक्सपेंस पार्टी टीडीएस, तो टीडीएस बना हुआ है, तो एक्सपेंस और पार्टी का ही बस बनाना है। तो हम लोग देखो एक एक्सपेंस बनाते हैं, एक्सपेंस का नाम है कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो गया। 1 टू बजट, बजट हमें नहीं मेंटेन करना है। ये टीडीएस एक्सपेंस है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा हाँ ये टीडीएस है। अब पूछ रहा कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? फी फॉर प्रोफेशनल ना, फी फॉर प्रोफेशनल है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। 194 फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, पहला वाला लेना, ठीक है। फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अब क्या था? कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है? नहीं, कॉस्ट सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो नॉन जीएसटी है ना, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। सपोज अभी हम लोग सिर्फ टीडीएस पढ़ रहे हैं, F2 करके सेव, क्लियर। तो ये हम लोगों ने फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस यहाँ दिया है, फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज मैंने लिया है, ध्यान रहे। अब क्या ब्यूरियल कंपनी का, इसका हमें पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। ये पार्टी का लेजर बना लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा सेंट्री क्रेडिटर। क्रेडिटर हम उसको पे कर रहे हैं ना, हमारे लिए खर्चा है। टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग, क्या एक्सपेंस बुकिंग करोगे कि नहीं करोगे? अब देखो यहीं पे चीज़ें ध्यान देना। कंसल्टेंसी फीस में तो देखो यहाँ पे यस कर दिया था, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, मैंने फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस लिया। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जब आते हैं ना तो यहाँ पे देखो दे रखा है ना टीडीएस एक्सपेंस बुकिंग करना है, यस, इसको आप यस कर दीजिएगा। टीडीएस में दिखाएंगे ना, टीडीएस काटना है हमें, इसको यस कर लीजिएगा, बाकी सब नो रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और पे टाइप में क्या करना है? बस यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी, अब जो हम जिसको हम पे कर रहे हैं ना वो भी क्या है? डोमेस्टिक कंपनी है, भारत की, ठीक है। एलोकेट अमाउंट इन कॉस्ट सेंटर, कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे क्या है? कंट्री, ठीक है, रजिस्टर्ड दिल्ली, ठीक है। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है, तो हम लोग बात करते हैं क्या, अनरजिस्टर्ड है, इससे हम लोग को जीएसटी नंबर नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। बिल बाय बिल आपको पता है, यस रहना चाहिए पार्टी का। F2 से सेव करिए, सेल्स में नहीं डिफाइन करना है, सेव दिस मास्टर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने पार्टी का भी हमने बना लिया। अब हमें टीडीएस की एंट्री करनी है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस, ये एंट्री होगी ड्यू की एंट्री रेट। तो ड्यू करने के लिए हमें पता है कहाँ पे करना होगा, जर्नल में एंट्री करनी होगी। तो ट्रांजेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे देखिए जर्नल होता है, ठीक है ना, जर्नल में जाके हम लोग ऐड करेंगे। अब किस दिन में देखो एंट्री करनी है? 10 अप्रैल को, तो मेन में हम लोग कर रहे हैं 10 अप्रैल, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जीएसटी नेचर है, बस यहीं पे जीएसटी नेचर, यहाँ पे जीएसटी तो है ही नहीं, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करिए। टीडीएस, अब खर्चे में क्या होगा? खर्चा आपको याद है, कंसल्टेंसी फीस थी, कंसल्टेंसी फीस हो गई। कंसल्टेंसी फीस कितनी थी? 42,000, 30,000 रुपये से ऊपर है, टीडीएस कटेगा ना। अब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे किसको? पहले पार्टी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा देखो 30,000 रुपये से क्रॉस कर रहा है, 42,000 रुपये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है। कैलकुलेट टीडीएस करंट वाउचर, इस पे वाउचर पे टीडीएस काट ले, हम बोलेंगे यस, हाँ काट ले, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कौन सा आपने लिया था टीडीएस, टीडीएस ऑन क्या? प्रोफेशनल सर्विस है। अब मैंने इसमें टेक्निकल अलग से नहीं होता, यहाँ पे एक ही लेजर है फी फॉर प्रोफेशनल के लिए, ठीक है ना, प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, यस कर दिया।
अब इसके बाद कहता है इंक्लूड प्रीवियस एक्सपेंसेस वाउचर ऑल्सो। नहीं, अभी प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है, अभी जो वाउचर बन रहा है उसका नंबर बता दीजिए। वाउचर नंबर अगर कुछ डालना है, ठीक है ना, सीधे यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करते हैं वाउचर नंबर, ऑलरेडी इसी में वाउचर नंबर है। तो यहाँ देखो क्या काटा, 33,000। यहाँ पे ज़्यादा काट लिया, TDS 20% काट लिया, 4,200 काटना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमने पैन नंबर नहीं डाला था। तो पैन नंबर नहीं डाला था, एक बार वापस आते हैं बाहर और एक बार पैन नंबर हम लोग मेंशन कर लेते हैं, बिकॉज पैन नंबर तो ज़रूरी है ना। मॉडिफाई कौन सा लेता था, वेरिएबल, और यहाँ पे इनका पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप लोग पैन नंबर नीचे दिया हुआ ID पैन नंबर, यहाँ पे आपको पैन नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे हम लोग देख करके पैन नंबर भर देते हैं, ASDGY 3635 के कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से सेव, अब फिर से वही एंट्री देखो करने जा रहा हूँ मैं। जनरल एंट्री तो आप लोग को पता ही क्या करना है, ये कब करना है, 10/4 को। नॉन डेबिट में क्या होना है, कंसल्टेंसी फीस। तो कंसल्टेंसी फीस जो है आपकी, वो है आपकी 42,000। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे किसको, वेरिएबल को, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा TDS है, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, बस पोस्ट कर देंगे। देखिए आप सही कट रहा है, पैन नंबर डाल दिया तो। और अपने आप देखिए यहाँ पे कौन सा रेफरेंस होगा, न्यू रेफरेंस होगा ना, नया बिल बन रहा है। बिल नंबर डाल दीजिए, कुछ भी डालना है। यहाँ देखो बिल नंबर दिया होगा, दिया हुआ है, नहीं दिया, तो मैं क्या डाल देता हूँ, TDS 1 डाल देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F2 से सेव करेंगे, बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। कौन सा यहाँ पे, बिफोर प्रोफेशनल सर्विस, सही तो काटा है, TDS-001, बोलने दो इसको इनवैलिड, सेव, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। फाइनली हम लोगों ने एंट्री कर ली, इनवैलिड TDS कैटेगरी जो आ रहा है उसका देखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। वैसे आपका काम हो गया है, आपने TDS काट लिया। TDS कटने के बाद अब क्या करना है, चेक बैलेंस शीट आफ्टर पासिंग दिस एंट्री। बैलेंस शीट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले फाइनल रिपोर्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है TDS ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 42,100 रुपीज़, सॉरी 4200 रुपीज़ ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिख रहा है। नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा किस बात का है, TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस है, ठीक है, तो यहाँ पे बना रखा है। तो 4200 रुपीज़ जो हमें गवर्नमेंट को क्या करना है, TDS जमा करना है, ठीक। अब पेमेंट टू पार्टी, पहले पार्टी को पेमेंट कर देते हैं, ट्रांजेक्शन पेमेंट, और किसको करना है, हमें पार्टी को पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है, 10/4 को, देख लीजिए एक बार, 10/4 को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। क्या नाम था, वेरिएबल, बैलेंस नीचे दे रखा है 37,800 रुपीज़ हम लोग पे करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस हो जाएगा एडजस्टमेंट, इसी बिल के अगेंस्ट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कैश पेमेंट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, बीइंग पेमेंट मेड। नमस्ते, ठीक है, हो गया पेमेंट, पार्टी को पेमेंट कर दिया। पार्टी को पेमेंट करने के बाद फिर क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज डिपॉजिट TDS विद इन 7 डेज, है ना। नेक्स्ट मंथ के 7 डेज तक हमें TDS जमा करना होता है। तो नेक्स्ट मंथ हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग 30 अप्रैल को ही सपोज करो TDS, नहीं 30 अप्रैल को हम लोग TDS जमा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझाया भी है कि अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है, अप्रैल का हम लोग मई तक जमा करें, 7 मई तक, ठीक है ना। एज यू वर्किंग ऑन एजुकेशनल वर्जन एक्सेप्ट 1 मंथ ही डेट लेता है, तो इसलिए हम लोग को 30 अप्रैल को करना पड़ेगा। तो चलिए 30 अप्रैल को कर लेते हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को TDS का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे TDS आ जाएगा, TDS ऑन कौन सा था, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विस, कितना है
यहाँ देखो नीचे बैलेंस दे रखा है 4200 रुपीज़, और इसको ही बैंक से हम लोग पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट करोगे पेमेंट मेड, अब यहाँ पे टीडीएस कैटेगरी पूछेगा अगेन, बार बार देखो टीडीएस कैटेगरी पूछता है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, किस क्वार्टर का जमा करोगे? अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर होता है, हालांकि अप्रैल का जमा कब होगा? अप्रैल मई जून क्वार्टर के, नहीं नहीं, अगले महीने की 7 तारीख, सही तो है। फर्स्ट क्वार्टर में अभी हम लोग दे रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्वार्टर, अगर कई पॉइंट होते तो सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ऑलरेडी एक ही पॉइंट है तो सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट दे रहा हो, कुछ पेनल्टी दे रहा हो। डेट ऑफ डिपॉजिट 30 अप्रैल है, चालान नंबर, ठीक है, 280 चालान से हम लोग सपोज करो टीडीएस हम लोग जमा कर रहे हैं। ये देखो चालान का नंबर आता है, तो यहाँ पे मैंने 280 लिख दिया, जाने दो। और फिर क्या, चेक नंबर क्या है? 252501, सपोज करो इस चेक से हम जमा कर रहे हैं। किस बैंक में जमा कर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर रहे हैं। बीएसआर कोड आ गया, बाकी सेव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अब क्या होता है, अब मेन इंपॉर्टेंट होता है टीडीएस का रिपोर्ट देखना। तो टीडीएस का रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले में जाइए, यहाँ देखो होता है कहीं टीडीएस रिपोर्ट्स, तो टीडीएस रिपोर्ट्स में जाके आपको 26 की वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, यहाँ पे सपोज करो टीडीएस डिडक्शन डिटेल हमें देखना है। टीडीएस डिडक्शन डिटेल, नॉन सैलरी, ऑल टीडीएस कैटेगरी देखना, ऑल रेफरेंस देखना, ऑल डिडक्टीज का देखना है। तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से 1 मई तक का दिखा रहा है कि हाँ, फी फॉर प्रोफेशनल ब्यूरियल को के ऊपर 42,000 रुपये हमने दिया था, उस पर 4200 रुपये टीडीएस काटा था। तो ये डिटेल देखो राइट हैंड साइड में भी और डिटेल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, चालान के साथ चेक नंबर भी यहाँ पे देखने लगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा नंबर अगर हम देखना चाहते हैं क्या, ये तो हो गया। अगला क्या है, टीडीएस कैटेगरी स्टार्टिंग एंडिंग डेट। ठीक है, ये सब आ गया। 26Q रिपोर्ट देख सकते हो। 26Q होता क्या है, ये होता है क्वार्टरली रिटर्न। 26Q, 24Q में सैलरी वालों का टीडीएस डिटेल जाता है, टीडीएस का रिटर्न जाता है। 26Q में अदर देन सैलरी। तो यहाँ पे तुम डिटेल जाके देख सकते हो फॉर्म फर्स्ट क्वार्टर का, हालांकि अभी क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो दिखा रहा है फी फॉर प्रोफेशनल इंटरेस्ट 4200 रुपये, टीडीएस 280 चालान नंबर यहाँ पे दे रखा है, इतना डिटेल यहाँ पे दिया है। इसको एंटर करोगे तो और डिटेल्स आप तो अंदर तक देख सकते हो। तो पैन नंबर तक आ रहा है ब्यूरियल का। ठीक है ना, ये एक तरह से एनेक्सजेर है। क्या है? एनेक्सजेर, यानी और डिटेल। यहाँ पे तो नॉर्मल है, और डिटेल में जाना है अंदर जा सकते हो, और डिटेल में देखा, इवन तो पार्टी का पैन नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर गया। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, 26 एनेक्सजेर तो ऑलरेडी दिखाई दिया मैंने इंटर करके आपको, यही था ना पैन नंबर। अगला क्या, बैंक चालान। अब हम लोग को क्या करना है, बैंक चालान प्रिंट करना है, जिससे हमको बैंक में जमा करना है। जब हम लोग पेमेंट की एंट्री तो कर दिए, फिर चालान लेके बैंक में भी तो जाना होगा ना। अब ये चालान के लिए देखो कहाँ पे जाते हैं, बाहर आते हैं, अच्छा प्रिंट में, सॉरी मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे जाना है, टीडीएस रिपोर्ट में जाना है, यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा बैंक चालान। अच्छा 1 मई मैंने दे रखा है, तो 1 मई नहीं ना था, हम लोग पेमेंट कब किए थे? 30 अप्रैल। अब आ जाएगा, अब देखो 4200 आ गया, है कि नहीं है? तो डेट सही होना चाहिए, डेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चालान भी हम लोग प्रिंट करके देख लिए, चालान हम लोग का हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो देखिए फॉर्म 16A। फॉर्म 16A क्या होता है, वेरिएबल कंपनी का अगर हमने टीडीएस काटा है तो उसको सर्टिफिकेट भी तो देना है, तो उसका सर्टिफिकेट हम फॉर्म 16A में देते हैं। ये कहाँ से देंगे, प्रिंटिंग में ही जाएंगे, प्रिंटिंग में जाकर टीडीएस रिपोर्ट में फॉर्म 16A। ठीक है ना, अब सेलेक्ट अकाउंट किसको देना है, तो वेरिएबल को देना है। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 1 मई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस प्रीव्यू कर देंगे। तो देखो फॉर्म 16A किस कंपनी का, अभिषेक का। तो यही प्रिंट करके हमें क्या करना होता है, उनको देना होता है कि किस में से हमने कितना टीडीएस काटा, 42,000 का पेमेंट किया था हमने उनको, और उसमें से टीडीएस काटा था 4200 रुपये का। और ये हमें देना होगा किसको, डिटेल, ये हमें देना होता है जिसका हमने टीडीएस काटा होता है। तो 42,000 में से हमने जो 4200 का टीडीएस काटा है उसकी प्रूफ तो हमें उसे देना पड़ेगा ना, ताकि वो इनकम टैक्स में इसकी छूट ले सकें। ठीक, तो ये होता है कंप्लीट। 16A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 27A। 27A एग्जैक्टली है क्या, 27A में हम लोग देख सकते हैं कि कितना टोटल टीडीएस कटा है और वो गवर्नमेंट को जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। तो फॉर्म 27A यहीं पे जाके आप देख सकते हो, नॉन सैलरीज का। अगेन फर्स्ट क्वार्टर का देखना है, रिसिप्ट नंबर छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड है, प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ दिखाएगा कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना पैसा
जमा हुआ है, 4200 हुआ है डिडक्टेड, और 4200 रुपये देखो डिपॉजिट भी हो गया है। हमने टीडीएस काटा भी है 42,000 में से 4200, और उसको जमा भी गवर्नमेंट को कर दिया। तो ये होता है। तो 27A भी दिखाना समझा दिया। ई टीडीएस रिटर्न, ई टीडीएस रिटर्न, अब ये ई टीडीएस रिटर्न कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना दबाना भले भूल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।